इस सुबह की पावन वेला को परमात्मा से धर्म स्थान से जोड़कर आपका परम सौभाग्य उदयमान हुआ है। मंगल भावना भाती हूं आप सभी के लिए। आपका चित्त निर्मल हो, प्राणी मात्र के लिए मैत्री का भाव सभी का स्थापित हो। एक शब्द को 3 बार बोलकर सुबह की इस मंगल वेला को ऊर्जावान बनाए कि हे प्रभु, हर एक सिचुएशन में मुझे शांत रखना, हर एक परिस्थिति में मुझे शांत रहना, हर एक परिस्थिति में मुझे शांत रहना है। मेरा मन पावन है, मेरा मन पावन है, मेरा मन निर्मल है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन शांत है। ये जीवन को खुशी देने वाली छोटी सी साधना है। निरंतर इसका प्रयोग करोगे, ये ब्रह्मांड, ये दिशाएं, ये अस्तित्व आपकी मदद करेगा। अच्छी चीजें, शुभ तरंगे, आपका जो चिंतन होगा, मन जिससे जुड़ेगा, जो बोलेगा, वही आपके पास आता चला जाएगा। इस सिद्धांत को अपने जेहन में उतार लेना। हमारे भीतर से जो निकल रहा है, बाहर से वही अंदर आ रहा है। एक व्यक्ति है, 5 तरह के लोग आपके सामने खड़े हैं। आपके पास दूध है। एक व्यक्ति है जिसके पास तेजाब है। एक व्यक्ति है जिसके पास नींबू है। एक व्यक्ति है जिसके पास पानी है। एक व्यक्ति है जिसके पास शक्कर है। एक व्यक्ति है जिसके पास जामन है। अपना दूध किसको दोगे? जामन वाले को, मतलब दही बनाना पसंद है। तेजाब वाले के पास भूल से भी चला गया तो दूध नष्ट हो जाएगा, और नींबू वाले के पास गया तो फट जाएगा। पानी वाले के पास जाएगा तो पतला हो जाएगा। शक्कर वाले के पास भी बहुत बेटर है कि दूध मीठा हो जाएगा, लेकिन जिसके पास जामन है तो दूध क्या बन जाएगा? जम जाएगा, जम जाएगा। यही स्थिति हमारे मन की है। क्या? जहां तेजाब है वहां मन को लगा रहे हो, नष्ट उसकी सारी एनर्जी। जिसके पास नींबू है, कौन सा कहां है नींबू? जहां होटल जैसा मन है, फट गया। क्या हो गया? फट गया। और जहां पर हट है वो तेजाब है, वहां भी बर्बादी ही। अपने मन की स्थितियों को, आज का जो विषय है वो है माइक्रोबायोलॉजी। क्या मतलब? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्मता से अपने मन को आज देखना है, सूक्ष्मता से। एक संत के पास एक जिज्ञासु युवक आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव, कुछ तत्व ज्ञान की कृपा कीजिए, मैं कुछ तत्व ज्ञान लेना चाहता हूं। आपके अंदर कुछ जिज्ञासा है तत्व ज्ञान लेने की? बेतहाशा इस संसार में दौड़ते जा रहे हो और हर रोज आकर एक ही बात कहते हो, टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। और टाइम पास करने के लिए
और कितने दोस्तों से क्या कहते हो? टाइम पास। टाइम पास नहीं हो रहा आज तो। आज का दिन बड़ा लंबा लग रहा है। उस समय ये नहीं सोचते कि इस मन से कुछ तत्व ज्ञान की जिज्ञासा, कुछ सीखने का भाव। लेकिन टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, मोबाइल चलाते हो, रील देखते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। टाइम पास। तुम टाइम को पास कर रहे हो या टाइम तुम्हें पास कर रहा है? किसको? तुमने टाइम पास किया या टाइम ने तुमको पास किया? कौन पास कर रहा है? टाइम हमें पास कर रहा है। टाइम हमारे ऊपर से गुजर रहा है। हमें बूढ़ा, पुराना, जर्जरित, ताकतवर कौन? तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं कि हम टाइम को पास नहीं। इसलिए टाइम का सदुपयोग करो। उस युवक ने आकर जब कहा मुझे तत्व ज्ञान सीखना है, तो गुरुदेव ने कहा कि पहले मैं कल तुम्हारे घर गोचरी पे आऊंगा, उसके बाद तत्व ज्ञान सिखाऊंगा। कहती ये तो बहुत सौभाग्य की बात है गुरुदेव, आप कल पधारना घर पे। गुरुदेव गए और उसने युवक ने सोचा गुरुदेव पहली बार मेरे घर आए हैं तो पहले मिठाई बराऊंगा। उसने मिठाई का डिब्बा खोला और जैसे ही गुरुदेव ने पात्र खोला तो वो युवक देखकर दंग रह गया। उस पात्र में कीचड़ और मिट्टी पड़ी हुई थी। क्या पड़ी थी? कीचड़। और वो इतना शॉक्ड हुआ और एकदम आंखें खोलकर कहने लगा गुरुदेव ये क्या? इस पात्र में मैं मिठाई कैसे रख सकता हूं? इसमें तो इतना कीचड़ पड़ा हुआ है, इतनी मिट्टी पड़ी हुई है। गुरुदेव ने कहा कि मैं भी तुम्हारे हृदय के, मन के पात्र में तत्व ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन जब तक वहां घृणा, द्वेष, मोह, नफरत, ये कीचड़ पड़ा है, तब तक तत्व ज्ञान की एक बूंद भी वहां पर ठहर नहीं सकती। सूक्ष्मता के साथ अंदर जो शत्रु हैं, क्या? रिव्यू ऑफ इनर एनिमीज। अंदर के जो सूक्ष्म शत्रु है, आंतरिक शत्रु, पहले उनकी समीक्षा करो, पहले उनके बारे में जानो। जब तक अंतर में शत्रु हैं तब तक। तो आज क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्मता से अंदर के शत्रुओं को देखना है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? कौन है? कौन है? आपका कोई अपमान करता है तो वो आपको मित्र नजर आता है या शत्रु? शत्रु नजर आता है। जब आपका कोई अपमान करता है और जब अंदर में सम्मान पाने की जो भूख है, वो मित्र है या शत्रु है? वो भी शत्रु है। हमारे मन में जैसे कोई व्यापार करते करते आपसे आगे निकल जाता है तो आप अंदर अंदर उसको अपना दुश्मन मान बैठते। क्यों? उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो उसका भाग्य है, वो उसका गुड लक है कि जो उसको प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा बैड लक है कि जो हमको, लेकिन फिर भी हम उसको अपना कॉम्पिटिटर। हर जगह है ये बात। जो कोई जरा सा भी कुछ अपने से आगे बढ़ने लगता है तो उसको अपना कॉम्पिटिटर मानकर उसे अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। क्या कभी गौर से इस सूक्ष्म
विचार को, मन को आपने अंदर से देखा है? अपामितंग अमितंग च, आत्मा, ये मन, यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है। ये मन की कमजोरी है कि ये बहुत जल्दी निर्णय कर लेता है, वृत्ति में, प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, तीनों चीजों में ये बहुत जल्दी। पहली बार गुटखा मुंह में डाला, बड़ा मजा आ गया, बड़ा अच्छा है, खाते जाओ खाते जाओ। एक बार गुस्सा किया, सामने वाला चुप हो गया, ये ऐसे ही काबू में आएगा। अब गुस्सा करते जाओ। क्रोध से सामने वाला चुप होता है तो क्रोध में आगे बढ़ते चले जाओ। आंखों ने सुंदर रूप देखा, बड़ा मजा आ गया, आंखों की तृप्ति हो गई। बहुत पहले की बात है, अभी तो ये मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा कि कोई घर में छींक भी मारता है तो लोगों को पता चल जाता है। मतलब सोशल मीडिया इतना ज्यादा विस्तार हो गया है कि घर में किसी को कोई भी कुछ भी होता है तो सामने सब लोग बड़ा फटाफट वीडियो बनाकर डाल देते हैं और सब लोगों को पता चल जाता है उसके घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत पहले की बात है। तो कुछ ऐसे ही युवतियां, वो समाज ऐसा था कि वहां पर बहुत साधु संतों का समागम बहुत कम था। हमारा चातुर्मास हुआ और इतनी भीड़ आती थी कि रात के 9:30 बजे भी उनको बाहर भेजना पड़ता था, बहुत मुश्किल से। तो बहुत सारी युवा लड़कियां, और वहां पर सारे कॉन्वेंट स्कूल थे, स्कूलिंग थी बच्चियों की। तो एक बार वो अपने आपस में बात कर रही थी, अरे आज सुबह सुबह आई टॉनिक मिल गया। क्या मिल गया? आई टॉनिक। मुझे समझ नहीं आई बात, आई टॉनिक का मतलब क्या है। तो दूसरी लड़की ने बताया कि सुबह सुबह कोई खूबसूरत लड़का नजर आ गया। क्या? खूबसूरत लड़का नजर आ गया, आई टॉनिक मिल गया। ऐसी बातें बच्चे बोलते हैं। आंखों ने किसी सौंदर्य को देखा तो मजा आ गया, बस इसी में आगे बढ़ते रहो। क्या सूक्ष्मता से इस मन की जांच करोगे कि ये आपको लेकर कहां जा रहा है, ये मन कहां लेकर जा रहा है, किस तरह से इसको रोकना है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। कल मैंने आपको बताया था कि मन का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो वो भोजन है। क्या है वो? भोजन है। जैसा अन्न आपके अंदर जा रहा है वैसा आपका मन हो रहा है। अब कैसा तो आप भोजन करते हैं। एक शिविर कल से ये प्रवचन में ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उससे आपको सीख मिलेगी। क्या? रसोई घर से संथारे की साधना शुरू होती है। किससे? भोजन से। भोजन से ही संथारा आता है। आप हॉस्पिटल में मरना चाहते हो या फिर संथारे में जाना चाहते हो? बता दो अपनी भावना एक बार, दिल से बताना। किससे? हॉस्पिटल में मरने की तमन्ना है? फिर काम वैसा करना पड़ेगा जिससे आपकी हॉस्पिटल में मृत्यु ना हो। क्या? आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, परमात्मा प्रभु महावीर ने, देखिए एक बात आपको बताती हूं, जब कषाय मोहनीय का आवेग होता है उस समय जीवन में पूर्णतः पचखान नहीं आते। क्या? पूर्णतः पचखान नहीं आते। लेकिन परमात्मा ने आगार धर्म दिया उपासक दशांग सूत्र में और आवश्यक सूत्र में आप लोगों के लिए। क्या? कि आप पूर्णतः निवृत्त नहीं हो सकते, पूर्णतः पचखान में नहीं आ सकते, तो आप गृहस्थ धर्म
अंगीकार करो। कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं जिन्होंने श्रावक के व्रत अंगीकार किए हैं? कौन कौन है? भाइयों में से कोई भी नहीं? बहनें हैं? हाँ, बहनों के 2-4 जनों के हाथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। ये बहुत आसान है। जो गृहस्थ धर्म एक सोने की तरह है। कैसे? सोना आप 1 तोला, 2 तोले, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना आपकी इच्छा हो ले सकते हो। यानी श्रावक के जितने भी व्रत चाहो आप अंगीकार कर सकते हो। साधु के जो व्रत हैं वो हीरे की तरह हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि एक महाव्रत ले लिया और साधु हो गया। साधु के 5 महाव्रत लेने के बाद ही कोई साधु हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये आगार धर्म है। कितना सुंदर धर्म है। आपको सब आज्ञा प्रदान हुई है। 12 व्रतों में से 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, जो आपको अनुकूलता लगे। अरे कम से कम मर्यादा के दायरे में तो बंध जाओ। जो पानी किनारों में बहता है वो सबके लिए सुखदायी होता है, और जो पानी किनारों में नहीं है वो विनाश। जब फ्लो आता है, बाढ़ आती है ना, फिर क्या होता है? ऐसे ही ये जीवन है आपका। अगर इसको आप मर्यादा में बांध देते हैं तो मैं इस मन के साथ साथ एक सुंदर विधि प्रारंभ कर रही हूं। क्या? कौन सी? श्रावक धर्म। गृहस्थ, आप गृहस्थ बने हैं तो सदगृहस्थ बन जाओ। क्या बन जाओ? कितना? 1 अंगीकार करो, 2 अंगीकार करो, धीरे धीरे एक कदम तो बढ़ाओ, धीरे धीरे एक बाढ़ तो करो। खेती, उपज, किसान ने बहुत सुंदर खेती की है, लेकिन अगर उसके चारों तरफ बाढ़ नहीं है, पचखान से लोग घबराते हैं, डरते हैं। आज के युवा क्या कहते हैं? महाराज साहब के पास नहीं जाना, वो कोई पचखान करा देंगे। पचखान से लोग डरते हैं। ये नहीं पता जीवन का कोई सद्भाग्य, सौभाग्य है तो वो आपका पचखान है। अरे पचखान के लिए इंद्र देवलोक का इंद्र तरस रहा है कि कब मैं मनुष्य बनूं। प्रभु की वंदना करता है रोज। देवता पचखान क्यों नहीं कर सकता? किस लिए नहीं कर सकता? देवता प्रभु को वंदन करने जाता है रोज। इंद्र महाविद्य क्षेत्र जाता है, श्री मंदिर स्वामी सारे भगवंतों को जहां जहां पर तीर्थंकर हैं वहां उनको वंदन। लेकिन फिर वो पचखान क्यों नहीं करते हैं? गति तो उनकी भी अच्छी है। आप लोग तो यही सोचते हो कि अच्छे कर्म करें और देवता बने। सोचते हो, है ना, कि देवता बन जाए। देवता पचखान क्यों नहीं कर सकता? कुछ क्वेश्चन नोट कर लिया करो, कभी याद रहे, क्योंकि क्या दिमाग इतना कमजोर हो चुका है मोबाइल चलाते चलाते, कुछ याद ही नहीं रहता है। सच में तो कुछ तो नोट कर लिया करो। देवता पचखान क्यों नहीं कर सकता? शरीर कितने हैं? शरीर कितने हैं? 5 शरीर हैं। और हमारे पास कितने शरीर हैं? कितने? 3। तेजस और कार्बन शरीर सबके पास होता है। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक तेजस और कार्बन शरीर छूटने वाला नहीं है। मोक्ष जाएंगे तभी ये छूटेगा। और तीसरा है हमारा औदारिक शरीर, हाड़ और मांस का बना हुआ जो शरीर, उसको क्या कहते हैं? ये औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर से ही सारे पचखान संभव होते हैं। देवता के पास औदारिक शरीर, वक्रीय शरीर, पारे के जैसा। इसलिए मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया है कि सारे पचखान की संभावनाएं यहीं से संपन्न होती हैं। मन तैयार है? कोई सोना हमारे वाला, आपके वाला तो दुनिया लेकर जाती है। जो हमारे वाला सोना जो 4 महीने के लिए हमारा भी क्या खुला है? क्या खुला है? बता दो। शोरूम। हाँ, ये जिनवाणी का शोरूम 4 महीने के लिए है। तो थोड़ा सा शुद्ध खरा सोना 24 कैरेट, तो उसमें कुछ तो ग्रहण करोगे। इच्छा है?
इच्छा है, पहले अपना माल दिखा रहे हैं हम। देख रहे हो इतने दिन से, कितने दिन से देख लिया, कुछ पसंद आया है? पसंद आ गया तो फिर अब लेने की तैयारी कीजिए। गृहस्थ धर्म श्रावक के 12 व्रतों में जो भी आपको अच्छा लगे, 2, 4, 5, आप अपने जीवन में ये नियम धारण, पचखान जब तक नहीं लोगे, बाढ़ नहीं करोगे, तब तक पशु आते रहेंगे। कितनी भी तुम फसल उगाओ उसको खाकर जाते, तुम ठूंठ के ठूंठ ऐसे ही बंजर भूमि बन जाएगी अगर उसमें बाढ़ नहीं करोगे पचखान की। तो इसलिए वो जो जानवर आ रहे हैं, कभी क्रोध, कभी मान, माया, हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम, परिग्रह, ये सब आक्रमण कर रहे हैं। जो सौदा इकट्ठा करते हो फटाफट सारा का सारा खाकर चले जाते हैं। इस सुंदर अपने खेत खलिहान को आबाद करना है। धर्म का पौधा अगर लहलाते हुए देखना चाहते हो तो पहले बाड़ लगानी शुरू करो। वो बाड़ है पचखान की। समय की सुई कह रही है रुकना ही श्रेष्ठ है। तो कल से मन की बात भी होगी। और मन किससे जुड़ा है? जब मन पचखान में आ जाएगा। कल से 2 दिन का शिविर है। इसी के समय रसोई घर को मंदिर कैसे बनाना है, संथारे की साधना वहां से कैसे संपन्न होगी, आपके बच्चे का क्रोध कैसे शांत होगा, आपके बच्चे का, आपके पति का, उनके अंदर बिजनेस की बुद्धि कैसे आए शांत रहकर। इसकी बहुत बड़ी साधना है, ये शिविर है। और जितने भी, अगर आप उस साधना को केवल 1 महीना भी अपने घर में, रसोई घर में करोगे तो कभी भी आत्मघात, सुसाइड करने का भाव आपके अंदर, सारे सुसाइड केस रुक सकते हैं अगर उस विधि को, इतनी सुंदर विधि है। ये मैसेज आज सबको पास कर देना कि कल ये शिविर रहेगा 2 दिन का। रसोई घर को मंदिर कैसे बनाएं, मन, भोजन, पचखान, ये चीजें हम साथ साथ लेकर चलेंगे, जिसको अपनाकर। कुछ कहना चाहते हो, बोलिए। अगर आपने पचखान लिया और पचखान भूल गए, अगर आपको याद आ गया तो किसी गुरु भगवंत के पास जाकर उसका दंड लेकर उसे वापस पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। आलोचना के साथ कुछ दंड लेकर के आप उसे पुनः वापस प्रारंभ कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। आपको लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो उसको आप डबल रूप में कर सकते हैं, तो वो आपका दोष टल सकता है। गुरनी मैया के मुखारविंद से ओम शांति।